हेलो फ्रेंड, चंदन जी के जीएस टीचिंग सेंटर भागलपुर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अनुच्छेद से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़े हुए थे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद में हम लोग पढ़े थे, उसका ट्रिक था पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम, प से राष्ट्रपति का पद, पकानी कोका द्वयोदशम, जिसका अनुच्छेद था 52 से 61 तक। 52 से 61 तक पकानी कोका द्वयोदशम। प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नि से निर्वाचन, को पकानी कोका, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, दो से दशा, स्व से शपथ ग्रहण और म से महाभियोग था। तो 52 से 61 तक था। राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद था पकानी कोका द्वयोदशम। उसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद था। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद में हम लोग देख रहे थे क्या, उसरा निकाचुस। उसरा निकाचुस, उसरा निकाचुस, जिसमें अनुच्छेद था 63 से 69 तक। 63 से 69 तक। आज हम लोग देखेंगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, उसका ट्रिक होता है रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, अनुच्छेद 153 से 159। 153 से 159। चलिए हम लोग देखते हैं। ओके। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देख रहे थे, जिसका ट्रिक था रकानी कायोसस। रकानी कायो रकानी कायोसस। सस, रकानी कायोसस। रो से राज्यपाल का पद, का से राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, राज्य के कार्य पालिका का नाम। उसके बाद नि से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स्व से शपथ ग्रहण, स्व से शपथ, शपथ देखिए, राज्यपाल से संबंधित ट्रिक था रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, रो से राज्यपाल का पद, का से राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, नि से नियुक्ति, नि से नियुक्ति, उसके बाद का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स्व से शर्त और स्व से शपथ ग्रहण। स्व से शपथ ग्रहण, रकानी कायोसस। रकानी कायोसस।
तो गया आपका राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153, राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153, राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। ये हो गया 154, ये हो गया 155, ये 156, ये 157, 158, 159। तो हम लोग देख रहे थे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में देख रहे थे, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में था रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। इसका अनुच्छेद 153 से 159 तक था। र से राज्यपाल का पद, र से राज्यपाल का पद, का से राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, नी से नियुक्ति, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, यो से योग्यता, स्व से शर्त, स्व से शर्त और स्व से शपथ ग्रहण, स्व से शपथ ग्रहण। इसमें राज्यपाल का पद अनुच्छेद, राज्यपाल का पद अनुच्छेद, राज्यपाल का पद अनुच्छेद, राज्यपाल का पद अनुच्छेद हो गया। राज्यपाल का अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, राज्यपाल का योग्यता, राज्यपाल का शर्त, राज्यपाल के कार्यपालिका का प्रधान, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हो गया रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। रो से राज्यपाल का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, उसके बाद आपका हो गया नी से नियुक्ति हो गया, का से कार्यकाल हो गया, उसके बाद यो से योग्यता हो गया, स्व से शर्त हो गया और स्व से शपथ ग्रहण हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखे, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भी देखे, उसके बाद राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देख लिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे संसद से संबंधित अनुच्छेद, संसद से संबंधित अनुच्छेद। और वैसा अनुच्छेद जैसे कि जो चीज देश में है वो सारे चीज राज्य में है, उसका किस तरह से हम अनुच्छेद ट्रिक उसका करेंगे। तो जो भी चीज देश में है उसको राज्य में लाने के लिए अनुच्छेद 200 से अगर कम रहता है तो उसमें 89 जोड़ देंगे, और 200 पार कर जाएगा तो उसमें 90 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत, उसको राज्य में लाना है तो उसमें 89 जोड़ देंगे, 85 प्लस 89 जितना हो जाएगा तो वो राज्यपाल भंग करेगा विधानसभा को। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित ही कुछ ऐसे अनुच्छेद और है जो ट्रिक से बाहर है और संसद से संबंधित उसमें आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, रकानी कायोसस, र से राज्यपाल का पद, का से राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स्व से शर्त और स्व से शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का, राज्यपाल का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 159 है। जैसे हम लोग देखेंगे अब संसद से संबंधित, संसद से संबंधित अनुच्छेद इसका ट्रिक आता है सरल, सरल। इसका ट्रिक क्या है? सरल। इसका ट्रिक क्या है? सरल, 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 सरल। स्व से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया
लोकसभा। संसद 100 से संसद, संसद अनुच्छेद 79 में है। संसद राज्यसभा का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन 80 में है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। तो संसद से संबंधित ट्रिक हो गया 100 रोलो सरल, 100 रोलो सरल, 100 से संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। अब देखिए देश में 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद से संबंधित अनुच्छेद था, उसका ट्रिक था 100 रोलो सरल। 100 से हो गया संसद, 100 से हो गया संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81। इसी चीज को हम देश से जब राज्यसभा में लेकर आएंगे तो इसमें प्लस 89 प्लस 79 प्लस 89, 79 प्लस 89, उनासी में 89 जोड़ देंगे तो अनुच्छेद 168, 169, ये हो गया अनुच्छेद 168, 169 और 170। ये अनुच्छेद 168 जो है, अनुच्छेद 168 जो है वो किसका है? तो देश में जैसे कि संसद होता है उसी तरह से विधानमंडल, विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168। विधानमंडल जैसे राज्य में, जैसे देश में राज्यसभा होता है उसी तरह से राज्य में विधान परिषद होता है। उसके बाद ये हो गया आपका विधानसभा, ये संसद से संबंधित ट्रिक था 100 रोलो सरल, 79, 80, 81। इसमें 89 जोड़े अनुच्छेद 200 के ऊपर, जिसमें जो देश में है उसको राज्य लाना है तो उसमें 89 जोड़ देंगे तो राज्य में आ जाएगा। और 200 से अनुच्छेद जब पार करने लगेगा तो 90 जोड़ देंगे तो जितना भी चीज देश में है वो सारे चीज, जितना संसद को है, जितना चीज संसद में उसको विधानमंडल में लाना है तो उसके लिए हमको 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसमें संसद का ट्रिक था 100 रोलो सरल, 100 से संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। ये हो गया संसद 79 हो गया, राज्यसभा 80 हो गया, लोकसभा 81 हो गया। इसमें 89 जोड़ दिए तो 168 जो है 168 हो गया आपका विधानमंडल, 168 विधानमंडल, 169 हो गया आपका विधान परिषद, 170 हो गया अनुच्छेद कितना, 170 अनुच्छेद 170 हो गया विधानसभा, अनुच्छेद 170 हो गया विधानसभा। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, लोकसभा को भंग करता है, लोकसभा को भंग करता है। इसका वर्णन हो गया अनुच्छेद 85, इसका वर्णन अनुच्छेद 85। इसमें 85 में 89 को जोड़ देंगे तो 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, अनुच्छेद 174। 85 में 89 जोड़ दिए, 9 5 14 हो गया, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16 1 17, 174। 174 हो गया अनुच्छेद 174, 9 5 14 के 4, 8 8 16
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85। उसी तरह से राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है, विधानसभा को भंग करता है। ये हो गया आपका कितना 85 प्लस 89 बराबर 174। 85 प्लस 89 बराबर 174। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता अनुच्छेद 85 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति जैसे लोकसभा को भंग करता है, उसी तरह से राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। तो फिर 85 में 89 जोड़ दिए तो अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्षमादान करता अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति क्षमादान करता अनुच्छेद 72। तो राज्यपाल क्षमादान करेगा तो 72 में 89 जोड़ देंगे तो राज्यपाल हो जाएगा। राष्ट्रपति क्षमादान करता है, अनुच्छेद हो गया कितना 72। अनुच्छेद हो गया 72। राज्यपाल क्षमादान करता है। राज्यपाल क्षमादान करता है। ये हो गया आपका 72 प्लस 89 9 2 11 के 1 9 2 11 के 1 हो गया। उसके बाद 8 7 15 116 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 के तहत। तो हम लोग देख रहे थे संसद 100 और सरल संसद का ठीक था। 100 से संसद 79 हो गया, राज्यसभा हो गया 80, लोकसभा हो गया 81। इसमें 89 जोड़ दिए, संसद में 89 जोड़ दिए। देश में संसद होता है तो राज्य में विधानमंडल, देश में संसद तो राज्य में विधानमंडल, देश में संसद होता है तो राज्य में विधानमंडल होता है। तो संसद अनुच्छेद 79 89 जोड़ दिए 168 हो गया विधानमंडल। राज्यसभा, देश का उच्च सदन राज्यसभा होता है, देश का उच्च सदन राज्यसभा होता है तो राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो ये राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 89 जोड़ दिए तो अनुच्छेद 169 विधान परिषद। लोकसभा होता है 81, लोकसभा 81, इसमें 89 जोड़ दिए तो विधानसभा हो गया। विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में है। उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता अनुच्छेद 85 के तहत। तो राज्यपाल विधानसभा को भंग करता अनुच्छेद 85 प्लस 89 बराबर 174। जितना चीज देश में है उसमें, जितना चीज संसद से संबंधित देश में है वो सारे चीज को राज्य में लाएंगे तो 89 जोड़ देंगे। कहां तक? तो अनुच्छेद 200 तक में ये नियम लागू है। 89 जोड़ देंगे तो देश से राज्य में आ जाएगा, और 200 जैसे पार कर जाए तो 90 जोड़ देंगे तो आपका देश से राज्य में आ जाएगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, संसद का वर्णन 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 हो गया।
विधान मंडल हो गया 168, विधान परिषद हो गया, विधान परिषद हो गया 169, विधानसभा 170। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 प्लस 89 बराबर 174। राष्ट्रपति क्षमादान करता है अनुच्छेद 72, तो राज्यपाल क्षमादान करता है 72 प्लस 89 बराबर 161। राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता, ये हो गया। अब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है, किसी अध्यादेश क्या होता है, जब संसद का सत्र समाप्त हो चुका हो और देश में कोई नियम कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके संयुक्त बैठक की तरह बैठक बुलाया जाता है। तो अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। अब देखेंगे हम लोग राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 127 प्लस 90 बराबर 210। देखिए आपको बताए हुए थे, जैसे कि हम लोग देश से जैसे राज्य में आएंगे, तो देश से जैसे हम लोग राज्य में आएंगे तो अनुच्छेद 200 तक अगर रहेगा तो उसमें 89 जोड़ देंगे तो 200 तक रहेगा। अनुच्छेद 200 के अंदर अगर रहेगा तो देश से राज्य लाने में 89 जोड़ देंगे, और 200 से पार अगर रहेगा तो अनुच्छेद में जो है उसको देश से राज्य लाने के लिए उसमें 90 जोड़ देंगे। जैसे देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 127। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 123 प्लस 90 बराबर 213। 123 प्लस 90 बराबर 213। ये
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता अनुच्छेद 85 के तहत उसमें 89 जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता 123, राष्ट्रपति अध्यादेश राज्यपाल अध्यादेश जारी करता 123 प्लस 90 बराबर 213। अब उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 था, उसमें जोड़ दिए हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद का पहला सत्र का पहला दिन, संसद के पहला सत्र का पहला दिन जो भाषण राष्ट्रपति देते हैं उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। संसद के पहला सत्र का पहला दिन में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं उसे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 87 में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 87 में है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन, राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 87 में है, अनुच्छेद 87 में है। राज्यपाल के अभिभाषण का वर्णन, राज्यपाल के अभिभाषण का वर्णन, राज्यपाल के अभिभाषण का वर्णन 87 प्लस इसमें देखिए 89 जोड़ के देखते हैं पहले कितना पुर जाता है। राष्ट्रपति के 89 जोड़ के देखते हैं तो अभिभाषण का वर्णन 87 प्लस 89 बराबर 9 7 16 76 हो गया 176। राज्यपाल के अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 176। इसमें देखिए राज्यपाल का राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 87 में। तो राज्यपाल देश में राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल। तो राज्यपाल के अभिभाषण का वर्णन 87 प्लस 89, 87 प्लस 89, 87 प्लस 89, 87 प्लस 89 बराबर 176। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन, सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन, सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124। उसी तरह से आपका हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का गठन का वर्णन, हाई कोर्ट के गठन का वर्णन, हाई कोर्ट के गठन का वर्णन, हाई कोर्ट के गठन का वर्णन 124 214, 124 प्लस 90 बराबर 214। देखिए यहाँ देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, देश में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। तो उसमें 89 जोड़ दिए। हाई कोर्ट का गठन का वर्णन 124 प्लस 90 इसलिए जोड़े कि 214 हो जाता है, 200 से पार हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे 90 जोड़ देंगे, 200 से कम रहेगा तो 89 जोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 143 देखिए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है 143 का प्रयोग आप बहुत बार बचपन में किए होंगे। तो 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति का वर्णन। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 143। उसी तरह से हाई कोर्ट राज्यपाल को परामर्श देगा, अनुच्छेद देखेंगे हम लोग। हाई कोर्ट राज्यपाल को परामर्श देता है। 143 प्लस 90 हो गया कितना? 3 9 3 12 के 2 9 4 13 233 9 4 13 233 3 9 4 13 के 3 233। तो देखिए, हम लोग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 127, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 127 प्लस 90 213 हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन 87। उसके बाद देखिए, महान न्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी महान न्यायवादी का वर्णन महाधिवक्ता महान न्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76। महाधिवक्ता के 76 प्लस 89 बराबर 165। तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 127, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 127 प्लस 90 बराबर 213। राष्ट्रपति के अभिभाषण का वर्णन 87, राज्यपाल का अभिभाषण 87 प्लस 89 87 प्लस 89 87 प्लस 89 87 प्लस 89 बराबर 176। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124, हाई कोर्ट का 214। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है 143, हाई कोर्ट राज्यपाल को परामर्श देता है 233। महान न्यायवादी का वर्णन 76, महान न्यायवादी का वर्णन 76। तो महाधिवक्ता का वर्णन, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान न्यायवादी और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता। तो देश से राज्य में जैसे आए तो 200 से अंदर रहेगा तो उसमें 89 जोड़ देंगे, 200 के पार रहेगा तो उसमें 90 जोड़ देंगे। और आज हम लोग अनुच्छेद इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद अनुच्छेद का टॉपिक हम लोग और आगे अगले वीडियो में देखेंगे। और लॉकडाउन में आप लोग सतर्क रहें और अपने घर पर सुरक्षित रहें। और आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को
अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें। आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुप पे आप लोग शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक शेयर होने पर, जो है सब्सक्राइब होने पर, 1000 से ज्यादा सब्सक्राइब होने पर आप लोगों को लाइव वीडियो हम देने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।